तो ये आपका एग्जाम आ गया है नेट जेआरएफ केमिकल साइंस का 4-5 दिन के बाद, ठीक है। और सारे बच्चे भाई बिल्कुल एक तरह से कुछ डरे बैठे हैं, कुछ एक्साइटेड हैं, एग्जाम होएगा नहीं होएगा, अब लास्ट मोमेंट पे क्या करें। तो भाई मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिनके बेसिस पे अगर आप उन टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम पास होने के चांसेस 2-3 गुना जरूर बढ़ जाएंगे भाई। आपको कैसे कैसे, वो क्या है टिप्स भाई। तो पहली टिप्स तो मेरी ये है कि अब आप कुछ भी नया मत पढ़ो, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना, एक सिंगल नया कॉन्सेप्ट सीखने की ट्राई मत करो। जो आपने पढ़ रखा है ना सिर्फ उसी को आप क्या करो, रिवाइज। आपको ऐसा क्यों, उसकी वजह होती है क्योंकि भाई अगर आप अब नया कुछ सीखने में एफर्ट लगाओगे ना तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको भी भूल जाओगे। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, एक मूवी आई थी पहले कभी, अली बाबा 40 चोर, धर्मेंद्र की, ठीक है। उसमें तो धर्मेंद्र था, वो आपको पता है भाई उस गुफा से बहुत सारा सोना चांदी वहां से ले आता है। फिर उसके भाई को ये बात पता लग जाती है कि वहां पर भाई वो जो डाकुओं की गुफा है वहां पर बहुत सारा सोना चांदी है, तो वो भी वहां पर पहुंच जाता भाई कुछ दिन के बाद। लेकिन वहां पर वो लोभ लालच में आके और वहां पर वो सोचता भाई मैं और भी ले लूं, तो सारा लेने के चक्कर में वो इतना वहां पर लेट हो जाता है कि तब तक डाकू वहां पर पहुंच जाते हैं। धर्मेंद्र ने नहीं देखा भाई कि मुझे बहुत सारा सोना चांदी आपसे लेके जाना है, जितना उसके वो ले जा सका उतना ही वो लेके वो घर पे आ गया, ठीक है। तो सिमिलर बात यहाँ पर होती है। अगर आप सोचोगे ना कि मैं सारा ही पढ़ लेता हूँ, बिल्कुल भाई 2 दिन रह गए, ये भी याद कर लूँ वो भी याद कर लूँ, तो आप जो आपको आता वो भी आप पेपर से पहले भूल जाओगे, आपका दिमाग क्या हो जाएगा, बिल्कुल डावाडोल। तो मैं कहता हूँ नया कुछ भी मत पढ़ो, जो आपने पढ़ रखा है उसी को अपने दिमाग में अच्छे से अरेंज करो, उसी को भाई को क्या करो भाई सिस्टमैटिक वे में अपना भाई दिमाग में रिवाइज करते रहो और पेपर में बैठो। नया कुछ भी पेपर से मैं कहता हूं 15 दिन पहले नया पढ़ना बिल्कुल क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है भाई पेपर ना होने के पीछे, ओके। दूसरा जो है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो। अब क्या, एक तो नया मत पढ़ो, दूसरा क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल। आपको हो गए ये क्या बात हुई, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें भाई। आप ये बताओ आपके पास पूरा साल था, या अगर आपने 6 महीने के भाई आपके पास आप 5-6 महीने से आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे, तो आपके पास टाइम था क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का, तो आपने तब ही प्रैक्टिस करनी थी। अब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है, अब आपने सिंपल क्या करना है कि जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ उनको रिवाइज करो। ऐसा ना हो कि भाई आप पेपर में बैठ के फॉर्मूला भूल जाओ, या पेपर में बैठ के आपको रिएजेंट भूल जाओ। बात आपको पहले पड़ी, क्वेश्चंस की जो आपने प्रैक्टिस कर रखी है वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी, जो आपने पहले कर रखी है। आपके दिमाग की एक ये मान लो जैसे नहीं हमारी मसल मेमोरी होती है, आपको लगता बेशक ये है कि भाई पेपर में हम कोई क्वेश्चन भी ना भी कर पाए, लेकिन जो मसल मेमोरी आपकी एक तरह से मतलब मसल मेमोरी तो नहीं होती खैर, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस हो रखी है ना, जैसे भाई आप गाड़ी चलाते हो तो आपको पता नहीं होता भाई कि इस टाइम पे गियर लगाना है, इस टाइम पे भाई क्लच दबानी है, इजंट इट। तो सिमिलरली जो आपने प्रैक्टिस कर रखी है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी, पेपर में बैठोगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप फिलहाल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उससे आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा किससे होगा, जितने आपके जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, उनको दिमाग में क्या रखो, उनको बार बार क्या करते हो, रिवाइज करते रहो। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तो क्वेश्चन आप वहां पर अपने आप कर लोगे, जो प्रैक्टिस आपने कर रखी हो मोर देन सफिशिएंट है। और तीसरा भाई मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है, मेरी आपको रिकमेंडेशन ये रहेगी कि पेपर में बैठने से पहले अपने दिमाग को एक स्टेट में लेके आओ। आप ये मत सोचो भाई, अगर आप पेपर ये सोच के दोगे ना कि अगर मेरा पेपर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं अगर आप तो आपका पेपर बिल्कुल नहीं होएगा। अगर ये होगा दिमाग में कि पेपर नहीं हुआ तो क्या होएगा, तो पेपर बिल्कुल नहीं होगा। आपको ऐसे कैसे, क्योंकि भाई जो फियर होता है वो एक लिमिट में क्या होता है, बेनिफिशियल। अगर फियर क्या हो जाए आउट ऑफ कंट्रोल तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। थोड़ा फियर, कंट्रोल्ड फियर क्या करता है, आपकी क्या बोलते हैं भाई परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। आप सोचते हो भाई अगर मैंने एग्जाम पास नहीं किया और आपका फियर है लेकिन कंट्रोल में है, तो आप एफर्ट आप पढ़ोगे, आप भाई नहीं बात आपको पहले पढ़े भाई, आप भाई अच्छे से आपकी तैयारी करो, आप अच्छे से आप तैयारी करोगे तो उससे आपकी एजुकेशन इंप्रूव होएगी, आप अनुशासन में आ जाओगे, ठीक है।
लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फियर मान गए, बहुत ज़्यादा डर गए, तो आप वहाँ पर परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आप ऐसे मानो, अगर कोई लड़का स्टेज पे जाने से पहले उसने स्पीच को 20 बार याद कर रखा है, उसको पक्की याद है। स्टेज फियर सबको होता है भाई, तो अगर वो स्टेज फियर कंट्रोल में है तो वो स्पीच को अच्छे से डिलीवर कर पाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फियर आ गया तो क्या होगा, वो वहाँ पर भाई सारी की सारी स्पीच को वहाँ पर जाके भूल जाएगा। तो सेम कहाँ पर होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दौरान बच्चे क्या होते हैं भाई, वो ये मान के चलते हैं भाई, अगर उनको डर कंट्रोल में है, ठीक है बात, कि पेपर नहीं हुआ तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है भाई नुकसान तो होगा, लेकिन भाई मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं दोबारा तैयारी कर लूंगा, समझे मेरी बात। तो वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो ये मान के जाएगा कि एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा, जो बिल्कुल ही जिसके हाथ पैर फूल जाएंगे भाई, वो डेफिनेटली क्या होगा, पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपका जो माइंड है, इसमें आपको कहूंगा भाई, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था ना, वहां पर एक होता साइको सिंथेसिस, एक होता साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस होता है मनोविश्लेषण, और एक होता है साइको सिंथेसिस मनोसंश्लेषण। तो जब अर्जुन था वहां पर बिल्कुल भाई वो ये सोचता भाई कि मैं इनके ऊपर हमला करूं नहीं करूं, मेरे भाई क्या बोलते हैं, बंधु हैं, भाई हैं, ठीक है, ओके। तो श्री कृष्ण उसके दिमाग को रेडी करते हैं, उसको बोलते हैं साइकोसिंथेसिस। उसके दिमाग को ऐसे रेडी करते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करता है अर्जुन फिर, इजंट इट। तो सेम काम आपका है। तो वहां पर एक बात नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो आप पेपर में ये दिमाग लेके बैठो कि मेरा जो काम था, मेरा काम था तैयारी करना, मेरा काम था पढ़ना, मैंने अपना फुल एफर्ट दिया है, ठीक है बात। तो मैंने अपनी तैयारी में कमी नहीं रखी है, उसके बाद रिजल्ट आए नहीं आए मेरा उसके ऊपर कोई जोर नहीं है। एटलीस्ट मुझे ये शांति कि मेरे एफर्ट में कमी नहीं है। तो आप क्या करो, आप 100% दो भाई। तो आप ये मान के बैठोगे ना कि पेपर होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, तब आपके पेपर पास होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं भाई, यही थ्योरी है। जब मैंने एग्जाम दिया था भाई, मैंने जब जेआरएफ पास किया था, ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत घबराहट थी, लेकिन मैंने एक बात सोची थी भाई कि मेरे हाथ में है कर्म करना, ठीक है, फल आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है, मेरा काम है पढ़ाई की और पेपर दे दिया। पेपर पास होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो दोबारा तैयारी कर लेंगे। जब आप इस माइंड सेट के साथ पेपर देते हो, और भाई उसी बारी में फिर क्या हुआ, जेआरएफ हो गया। तो आप जब इस माइंड सेट के साथ बैठते हो ना, ओके, तो आपका एग्जाम पास होने के चांसेस क्या होते हैं, कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा। मैंने देखा भाई कई बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट, जिनका मुझे एक्सपेक्टेशन था भाई इनका जेआरएफ तो पहली बार में निकल जाना चाहिए, उनका जेआरएफ चौथी बारी में जाके निकला कहीं होगा तो, जो मेरे पास पढ़ते थे भाई। और मेरे पास ऐसे बच्चे भाई जिनको मुझे लगता था कि इनका तो भाई जेआरएफ मुश्किल से निकलेगा, वो पहली बार में निकाल गए। आपको ऐसे कैसे, क्योंकि मुझे ये पता है भाई कि कौन सा स्टूडेंट इंटेलिजेंट और कौन सा क्या है भाई एवरेज है। लेकिन कई बार जो एवरेज स्टूडेंट्स थे मेरे, लेकिन वो बड़े लापरवाह तबीयत के थे भाई, वो इतना ज्यादा बर्डन, इतनी ज्यादा हेडेक नहीं लेते थे। वो क्या मान के पेपर दिया करते कि भाई हमारी तैयारी है, पेपर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वो ज्यादा खुले दिमाग से पेपर देते थे भाई। उनका एग्जाम क्या हो गया, पहली बार में पास हो गया, क्योंकि उनको जितना आता था उतना उन्होंने परफॉर्म। जब आपके दिमाग बर्डन नहीं होता, जब आपका दिमाग फियरफुल नहीं होता, तो आप जितना आपको आएगा उतना आप परफॉर्म कर दोगे, और वो परफॉर्मेंस अगर मोर देन सफिशिएंट है जेआरएफ के लिए, तो आपका जेआरएफ हो गया इजी, नहीं है आपको। दूसरी तरफ अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गया है भाई, तो उसको आता है नेट जेआरएफ से 2 गुना। नेट जेआरएफ पास करने के लिए जो तैयारी चाहिए उसकी तैयारी क्या उससे 2 गुनी है, ओके। लेकिन डर के उसने परफॉर्म किया है कितना, 25%। कितना, तो उसने परफॉर्म कितना किया है, अपनी काबिलियत का 25%। तो उसके मार्क्स कितने आएंगे, रिक्वायरमेंट के आधे। बात आपको पहले पड़ी, उसका एग्जाम क्यों रहा, उसका एग्जाम तैयारी किससे नहीं रहा, उसका एग्जाम क्यों रहता है, क्योंकि उसने परफॉर्म नहीं किया डर की वजह से। तो सबसे बेस्ट ये है अपना भाई कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब ये है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो मैंने आपको मैं उसको फिर कोई बताऊंगा भाई, इसका एक्चुअल इसकी साइंस क्या होती है, इसकी फिलॉसफी क्या होती है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो।
ठीक है। लेकिन अगर आप इस आइडिया को लेके चलोगे ना कि मैंने कर्म करना है और फल की इच्छा मैंने मुझे नहीं करनी, भाई एग्जाम होएगा नहीं होगा मेरे ऊपर कोई जोर नहीं है, तो आपका एग्जाम पास होने के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये 3 बात है। तो पहला क्या है, नए कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने। दूसरा क्या है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, जो पढ़ रखा उसको रिवाइज करो। और तीसरा क्या है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अपना फ्री माइंड से पेपर दो भाई। जितना घबराओगे उतना आपके पेपर पास होने के चांसेस कम होते जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। घबराने से कुछ फायदा होगा नहीं, आप घबराओगे फायदा कुछ होना नहीं है, होना सिर्फ क्या उससे नुकसान। ओके।